आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में आप इतनी बड़ी संख्या में, जहां तक चुनाव का सवाल है, आप सब जानते हैं बहुत ही विशेष परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है। हमें आपको किसी को ये नहीं पता था कि नेताजी हमारे बीच नहीं रहेंगे। आज जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है तब ये चुनाव हो रहा है, और ये पहला चुनाव ऐसा है जब नेताजी किसी के लिए वोट मांगने में नहीं आ सकते, और बिना उनके पहला चुनाव है। इसलिए मैं आप सभी आदरणीय बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, नौजवानों से ये अपील करने आया हूँ कि नेताजी को याद करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर डाल करके ऐतिहासिक जीत दिलाना। पूरे देश की निगाह आज मैनपुरी लोकसभा में है कि मैनपुरी की जनता क्या फैसला लेगी। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार यहाँ की जनता पहले से ज्यादा वोट डाल करके नेताजी को श्रद्धांजलि देने का काम भी करेगी। मैं जिन लोगों को देख रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने नेताजी को नेताजी बनाया। यहाँ के तमाम हमारे बुजुर्ग नेताजी के साथी हैं। कई ऐसे भी साथी होंगे जो पिछले 40 साल, 50 साल से नेताजी को देखते आए हैं, नेताजी को बढ़ते देखा है, नेताजी को यहाँ के लोगों ने बढ़ाया है। चाहे कैसा भी संघर्ष रहा हो, कितनी भी खराब परिस्थितियां रही हो, लेकिन यहाँ के लोगों ने नेताजी का साथ कभी नहीं छोड़ा, और जब नेताजी को मौका मिला तो यहाँ की जनता के लिए भी काम करने का काम नेताजी ने किया। नेताजी ऊंचाई तक पहुंचे, कहां विधायक, विधायक से सांसद, सांसद से विधायक के बाद मंत्री, मंत्री से मुख्यमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। पूरे देश की राजनीति में इतना जमीनी नेता कोई नहीं था जो जमीन को समझते थे। हमें याद है जब उन्होंने उनके पुराने फैसले याद करते हैं। एक बार जब नेताजी को सियाचिन की सीमा पर जाना था, सियाचिन के कार्यक्रम से पहले बड़े बड़े अधिकारी आए और नेताजी को समझाने कि नेताजी आप वहां पर जा रहे हैं तो आपको ये ड्रेस पहननी पड़ेगी, इतने कपड़े पहनने पड़ेंगे, इस तरह का मौसम है वहाँ। और उन्होंने बताया कि वहाँ जो फौज के लोग रहते हैं जिनसे आप मिलने जाना चाहते हैं, वो कई महीनों तो अपनी दाढ़ी नहीं काटते, कई महीनों नहा नहीं सकते, और इतना ठंडा होता है कि कई बार -40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है। इसलिए नेताजी अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ के जवानों से मिलेंगे आप, तो आपको धोती कुर्ता नहीं, कुछ और कपड़े पहन करके जाना होगा। नेताजी ने तुरंत उससे कहा कि हम सियाचिन में अपने किसानों के बेटों से मिलने जा रहे हैं, हम अपनी ड्रेस नहीं बदलेंगे, हम अपने धोती कुर्ते में जाएंगे। और आपको जानकारी होगी, पहले डिफेंस मिनिस्टर थे जो धोती कुर्ते में उस ऊंचाई पर -40, -50 डिग्री के टेम्परेचर होकर गए। न केवल सियाचिन, बल्कि बहुत सारे साथियों ने पढ़ा होगा जब ये लड़ाकू विमान सुखोई खरीदे गए, उस समय नेताजी ने करार किया और आखिरी खरीद के लिए उन्हें रूस जाना था। रूस जाने से पहले फिर अधिकारी आए, जनरल से लेकर के डिफेंस मिनिस्ट्री के बड़े बड़े अधिकारी। उन्होंने कहा नेताजी आप जा रहे हैं, ब्रीफिंग के साथ उन्होंने बताया, समझाया और कहा कि जिस शहर में आप रूस में उतरेंगे वहां पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं, वहां पर सर्दी बहुत है, पानी भी गिरता है और कभी कभी बर्फ भी गिरती है। इसलिए अगर आप जा रहे हैं रूस तो आपको अपने कपड़े बदल करके ही जाना पड़ेगा, गर्म कपड़े ही पहन करके जाना पड़ेगा। लेकिन नेताजी ने कहा उनसे कि हम सियाचिन जैसी सीमा पर धोती कुर्ते में गए हैं, अगर हमें रूस भी जाना पड़ेगा तो हम अपने कपड़े नहीं बदलेंगे, इन्हीं कुर्ते धोती में जाएंगे। और आपको याद होगा कि धोती कुर्ता पहन करके
आज के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों को अगर कोई भारत के लिए लेकर के आया था तो वो नेताजी जी थे। मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूं कि नेताजी किसी भी ऊंचाई पर पहुंचे होंगे, लेकिन वो अपने गरीब और किसान को कभी नहीं भूले, गांव में रहने वालों के लिए कभी नहीं भूले। और जो साथी पुराने होंगे वो जानते होंगे, जब नेताजी उत्तर प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने तो नेताजी ने ही फैसला लिया था कि हमारे अपने गरीब किसानों की अगर कर्जा माफ करना पड़ेगा तो 10,000 रुपए कर्जा माफ कर करके नेताजी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। न केवल कर्जा माफ किया था, बल्कि चुंगी पर कई बार किसानों को, गरीबों को परेशान किया जाता था। अगर वो सामान लेके जाते थे, अपनी पैदावार लेकर के निकलते थे, तो चुंगी पर उन्हें अपमानित होना पड़ता था। शायद उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री बने और नेताजी ने चुंगी भी समाप्त कर दिए। ये पुराने लोग सब जानते होंगे, चुंगी और 10,000 का कर्जा माफ। इसलिए इस चुनाव में जहां नेताजी का क्षेत्र रहा है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समय समय पर लोक दल, जनता पार्टी, दबंगपा या जो भी दल रहा हो, आज समाजवादी पार्टी दल कोई भी रहा होगा, लेकिन नेताजी का साथ यहाँ की जनता ने नहीं कभी छोड़ा। इधर मैं देख रहा हूं जसवंत नगर तो है ही सीट आपकी अच्छी, लेकिन करहेल और किस्नी का मुकाबला चल रहा है इस बार तो ऐसा लग रहा है कि किस्नी वाले कहीं करहेल को पीछे न छोड़ दें। और किस्नी में है भी गुंजाइश कि यहाँ पर वोट बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मैं आप सबसे विशेष अपील करने आया हूँ कि नेताजी को याद करके, नेताजी के नाम पर आप सब लोग इस चुनाव में हमारी मदद करना, पार्टी की मदद करना। सवाल है वो आप सब जानते हो, जो और सवाल है वो आप जानते हैं। आज अगर डीएपी आप लेने गए होंगे तो कई दिन आपको जाना पड़ा होगा, डीएपी नहीं मिली आपको, नहीं मिली साहब। और कई लोगों से हमें सुनने को मिला है कि डीएपी की बोरी जितनी की होनी चाहिए उससे ज्यादा पैसा देना पड़ गया। कोई कह रहा 1600, 1800, कोई कह रहा 1700, कोई कह रहा 1800 और अभी भूमाओं के पास गए तो बोले 2000 में मिली हुई। और जो बोरी लाए भी हो, ये पहले से 5 किलो इसमें गायब है। और अब जो बोरी दे रहे हैं उसके संग एक बोतल भी दे रहे हैं छोटी सी। वो 250 रुपए की बोतल है क्या ये बोतल? हाँ भैया, महंगाई आप जानते हो। अभी भी धान की खरीद का कोई इंतजाम नहीं है। गेहूं और भूसे का तो अलग मामला था। रशिया और यूक्रेन में लड़ाई छिड़ गई थी, जिसकी वजह से गेहूं की कीमत बाजार में अच्छी थी। और हमारे किसान जानते होंगे गेहूं में कभी नुकसान नहीं होता। इस बार जो खरीद हुई, सरकार ने खरीद नहीं की, प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया। सब प्राइवेट कंपनी गेहूं खरीद के ले गई। और याद होगा आपको कि चुनाव के समय में आपको चने भी मिल रहे थे, रिफाइंड तेल मिल रहा था, और आपको और भी चीजें मिल रही थी। हमारे कोटेदार और गरीब जनता जानती होगी अब साफ हो गया इसमें। अब केवल और सर्दी में अगर चावल खाओगे तो हो सकता है ज्यादा ठंड पड़ लग जाए। तो जब चुनाव था तो इन्होंने सब कुछ दिया आपको, चना दिया, नमक दिया, रिफाइन दिया। और रिफाइन आपको पता होगा कि रिफाइन ये आपके कड़वे तेल से खराब था। जाने किस देश से पाम ऑयल मंगाया, 2-3 तेल मिलाए और पैक करके गरीबों को खिला दिया। ये आपका कड़वे तेल से खराब था तेल, तो गरीबों को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी। आप सब जानते हो जो लाल वाले गैस के सिलेंडर हैं आपको पहले सस्ते मिले, फ्री दे दिए गरीबों को।